जय सद्गुरुदेव। कल एक प्रयास किया था मैंने साबर मंत्र पे कुछ बताने का, किंतु थोड़ा लेट हो गए तो बता नहीं पाए। साबर मंत्र के लिए बहुत अच्छा सुअवसर है जो है वो है महाशिवरात्रि। मैंने पूर्व में भी बताया कि साबर मंत्रों की सिद्धि के लिए कोई विशेष दिवस होते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, होली, दिवाली, ग्रहण या श्रावण मास। श्रावण मास में साबर मंत्रों की सिद्धि पूरे मंथ में आप कर सकते हैं और वो उस समय बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाते हैं। साबर मंत्रों में जो कुछ एक शब्द लगे होते हैं वो बड़े विशेष होते हैं, आत्म तत्व बोधक होते हैं, ज्ञान तत्व बोधक होते हैं। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ये आत्मबोधक तत्व है। अर्थात कि आपकी श्रद्धा और गुरु की शक्ति ही उन मंत्रों को पूर्ण रूप से ईश्वरीय जो शब्द होते हैं उन मंत्रों को उसको जागृत करने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए हमको गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रहना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए और साथ ही पूरा का पूरा श्रद्धा हमारी उस मंत्र के प्रति भी होना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हमने एक बार मंत्र बोला और वो कार्य करेगा, ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि वो मंत्र कार्य करेगा ही करेगा। बिहार के एक प्रांत है जहाँ पे कि इसके छोटे छोटे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो सुदूर क्षेत्र हैं, वहाँ पे इन मंत्रों का बड़ा प्रचलन है। बिहार का ही एक क्षेत्र है जहाँ पे एक विश्वास की बात कर रही हूँ कि विश्वास कैसा होता है। वहाँ पे एक मुस्लिम बाबा हैं, जागीरदार हैं वो, अब तो नहीं है, पहले थे, लेकिन कहा जाता था कि उनको साबर मंत्र की एक ऐसे मंत्र की सिद्धि थी जिससे वो सर्प का विष झाड़ा करते थे। और कहा जाता था कि यदि किसी उनसे बहुत दूर कई किलोमीटर दूर में भी यदि किसी को सर्प ने दंश किया है और वो यदि उसको किसी पेड़ को या किसी पशु पक्षी को, किसी वनस्पति को, किसी पत्थर को ये सामने भी ये बोल दे कि खोखरा बाबा मुझे सर्प ने दंश किया है, यदि मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपके पास आके मैं पूर्ण इलाज करवाऊंगा। तो आप सोचिए कि उसकी श्रद्धा कितनी काम करती थी कि उसका विष जो था वो उतरना प्रारंभ हो जाता था और वो 2-1 दिन में जब भी उसको समय मिलता था जाकर के वो 2-4 दिनों के अंदर जाके फिर वो खोखरा बाबा के पास जाके अपना मंत्र उतरवा लेता था और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता था। तो ये होती है विश्वास, ये होती है श्रद्धा कि आप कितने विश्वास के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। मेरा मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि चाहे साबर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, किसी भी मंत्र की सिद्धि में हमें जो समय लगाना चाहिए वो तो लगता ही है, लेकिन साथ ही पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, पूर्ण शुद्धता के साथ अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रख कर के यदि आप साधना करते हैं तो आप सफल होते हैं। देखिए, टोने टोटके या कोई छोटे मोटे आप क्रियाएं करते भी हैं तो उनका समय अवधि भी जो होती है वो होती है 21 दिन, 5 शनिवार या 5 शुक्रवार या 5 मंगलवार, ऐसे कुछ बताते जाते हैं। यदि आपको मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि यदि आप इस किसी और टोटके ना करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके मात्र एक घी का दीपक जला करके और आप यदि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र की 5 माला प्रतिदिन करें 21 दिन तक, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में धन ना आए, आपकी विपत्तियाँ दूर ना हो। ये एक छोटा सा मैंने बताया उदाहरण। और फिर मात्र उसके हर दिन 1 माला कर लीजिए, या नहीं कर सकते तो जिस दिन 21 बार 11 बार कर लीजिए ताकि वो चैतन्य रहे मंत्र।
अब मैं आती हूँ महाशिवरात्रि पे। एक बड़ा अच्छा अवसर हमारे सामने है और इसमें किसी एक मंत्र की सिद्धि यदि आप करना चाहते हैं तो मैं उससे बताना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि की शाम के जो 6 से 9 बजे का प्रथम प्रहर होता है, इस प्रहर में जहाँ पे भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ हो या आपके घर पे हुआ हो या कहीं मंदिर में हुआ हो, यदि आपको वहाँ बैठने की अनुमति मिल जाए तो आप एक साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस साबर मंत्र में संपूर्ण चीज़ें छिपी हुई हैं। ये कहना चाहिए कि सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है ये। अब इसमें क्या लगेगा आपको कि बेलपत्र लगेंगे। यदि 108 है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन 108 मंत्रों को बेल पत्रों को कर करके पूरे 5 प्रहर या 4 प्रहर के जब प्रहर प्रारंभ होता है, जैसे 6 से 9 के बीच में एक प्रहर प्रारंभ होता है, 9 से 12 के बीच में एक प्रहर, तो जो उसका बिल्कुल प्रारंभिक काल होता है वहीं आप उस समय में जागरण करिए, क्योंकि शिवरात्रि है तो आपको जागरण करना ही चाहिए। तो जागरण कर रहे हैं तो आप उसमें साधना कर लीजिए। तो एक बार में 108, एक बार में 108, फिर एक बार में, ऐसे करके आप पूरे 4 प्रहर ये और सुबह का एक प्रहर, मतलब 5 प्रहर में इस मंत्र की सिद्धि करके आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्व पत्र में चंदन लगाना है, तीनों बिल्व पत्रों में, और उसको एक बिलपत्र, एक मंत्र बोला और शिव जी पे अर्पण किया, एक मंत्र बोला और शिव जी पे अर्पण किया। इसके पहले आपको मालूम ही है कि हमें आसन पूजन, पवित्रीकरण, आचमन, दिशा बंधन और आपका शुद्धिकरण जो भी है, और भगवान गणेश का पूजन, गुरु का पूजन, गौरी का पूजन और भगवान शिव का पूर्ण पूजन ना करें षोडशोपचार, तो आप पंचोपचार पूजन कर लीजिए। और पूजन करने के बाद में इस वहीं पर बैठ करके, इसकी कोई माला का उपयोग नहीं है, एक बार मंत्र बोला और भगवान शिव पे एक बिल्व पत्र चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया, ऐसे करके 108 बार आप करेंगे तो आपकी एक माला पूरी हो गई। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ठम 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 नमो भगवते मम कारणी साधय साधय माम रक्ष रक्ष शीघ्रम धरिणम कुरु कुरु हुम फट श्रियम देहि प्रज्ञाम देहि ममा विपत्तिम निवारे निवारे स्वाहा। इस मंत्र, ये मंत्र जो है ये स्क्रीन पे भी रहेगा, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। तो आप साधना करिए और साधक बनिए और सफलता प्राप्त कीजिए, अनुभव प्राप्त कीजिए, ऐसी मेरी सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। माँ कामाख्या आपको पूर्ण सफलता दे। जय सद्गुरुदेव।